नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सभी के समक्ष एक पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी लोग क्वेश्चन तो समझ ही पाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी समझने की मौका मिलेगा कि महाभियोग क्या है, और महाभियोग के कंसेप्ट के साथ साथ ये भी आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आइए हम सभी लोग पहले क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर इससे कुछ डाउट क्रिएट होंगे और उसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है? ऑप्शन ए, किसी भी आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, या कभी आप देखेंगे उल्लंघन करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो इसका उचित आंसर आप देखेंगे तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, क्योंकि जब महाभियोग लगाया जा सकता है तो उसमें इसी बात का उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है इस संविधान को ठीक ठाक तरीके से नियम का पालन नहीं किए हैं, इसलिए इनको हटाया जा सके। मतलब हम लोग के संविधान में यही चीज पढ़ना है। अब बात रहा कि राष्ट्रपति को हटा कैसे सकते हैं। अभी तक ऐसे किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है, लेकिन महाभियोग लगता कैसे है और क्यों लगाया जाता है, राष्ट्रपति को कैसे उनके पद से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए ही महाभियोग लगाया जाता है। बात को समझिएगा फिर से, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। यानी हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के माध्यम से ही प्रस्तुत होती है। अब बात रहा महाभियोग है क्या। अब एक क्या है, अब इसको समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम सभी लोग को आगे बढ़ना होगा। अपने देश में दो सदन है, माने संसद का दो सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा की, तो इसमें आप देखेंगे तो 245 वर्तमान में सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 वर्तमान में सदस्य हैं। और लोकसभा की अगर बात करें तो इसमें वर्तमान में 543 सदस्य हैं। अब बच्चों एक बात ये समझने की जरूरत है कि महाभियोग लगता कैसे है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में कोई भी सदन महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा सकता है, लेकिन लगाता कौन है? तो सदस्यगण। तो कितना सदस्य का होना अनिवार्य है? या कोई एक भी सदस्य जाकर लगा देगा क्या? ऐसा बात तो नहीं है। तो कहता है कि संसद में अगर राज्यसभा महाभियोग लगाता है, इसमें सदस्यों की संख्या 245 है, तो इसका 1/4 भाग, मतलब 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होनी चाहिए, और ये राष्ट्रपति तक पहुंचेगा कि अब हम सब लोग महाभियोग लगा रहे, आपको हटना हो। अब इसके लिए समय कितना चाहिए? तो 14 दिन। ये नहीं कि आप महाभियोग तुरंत लगा दें। 1/4 भाग बहुमत का क्या होना चाहिए? तो हस्ताक्षर होना चाहिए, और 14 दिन पहले आपको भेजना होगा, माने सदस्य लोग को भेजना होता है, और उसके बाद लगाया जाता है। कि राज्यसभा के लोग ऐसा कर सकते हैं या लोकसभा के सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं। दोनों भी कर सकते हैं या दोनों में कोई एक भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है अपने संविधान में कि महाभियोग की लगाने की शुरुआत दोनों सदन को करना होगा। दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में किसी एक सदन को भी इच्छा हो तो महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन जब 14 दिन का समय मिल जाता है
14 दिन का अगर समय मिल जाता है तो राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए यदि राज्यसभा महाभियोग लगाता है तो फिर बहुमत पेश करने के लिए लोकसभा में जाता है। अगर लोकसभा महाभियोग लगाता है तो बहुमत पेश करने के लिए राज्यसभा में जाता है, और बहुमत पेश करने के लिए इसमें आवश्यकता होती है 2/3 बहुमत। बहुमत अब पेश करने के लिए 245 का 2/3। अगर राज्यसभा महाभियोग शुरू करता है तो 2/3 जो है ना, 2/3 बहुमत ये लोकसभा में भी प्रस्तुत होना चाहिए। कब? जब अब हटाने की आवश्यकता होगी, उस समय की बात कर रहा हूं। ये तो शुरुआत 1/4 भाग से किया जाता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जब राष्ट्रपति का 14 दिन समय बीत गया, अब हटाना है, तो दोनों सदन में यहां पर आपको 2/3 बहुमत साबित करना होगा। अब बात समझिएगा। अब इस शुरुआत राज्यसभा लोकसभा दोनों में कोई सदन शुरुआत कर सकता है महाभियोग का, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया होती है उस समय दोनों सदन के 2/3 बहुमत की सहमति चाहिए। तो शुरुआत लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से कोई सदन शुरुआत कर सकता है, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया है उस समय दोनों सदन का 2/3 बहुमत होनी जरूरी है। अब यहां के बाद एक क्वेश्चन उठता है। अब तो सोचने वाले और पढ़ने वाले जब विद्यार्थी होंगे, जब गहरी बातें करेंगे तो उनका तो चिंतन और बड़ा होगा। तो उसमें सोचने वाले जब स्टूडेंट होते हैं तो कहते हैं कि सर 245 में इस प्रकार का होता है कि 200 यहां पर, तो यहां 200, तो इसमें 13 सदस्य होंगे और यहां पर 233 ले लिया जाए और 12 ले लिया जाए, दोनों मिलाकर। अब बात को समझिए। अब 233 जो है ये निर्वाचित होते हैं और यहां पर ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब इस बात को पहले समझिए, थोड़ा सा और मैं गहराई में जा रहा हूं। तो अब कहता है कि 245 सदस्य तो राज्यसभा में होते और 233 निर्वाचित होंगे और उसके बाद 12 मनोनीत होंगे। मनोनीत वाले लोग साहित्य, कला, विज्ञान ये सब क्षेत्र से सामाजिक व्यक्ति होते हैं, तो 12 लोग होते हैं। अब क्वेश्चन विद्यार्थी को क्या पूछता है कि निर्वाचित लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत लोग हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बात को समझिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 लोग भाग नहीं लेते हैं, तो क्या महाभियोग में हटाने में राष्ट्रपति को क्या ये भाग लेते हैं? तो हां। अब यहां पर मार्केबल लाइन है, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं कोट कर रहा हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 लोग जिसने राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, मैंने डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा बना दिए जाते हैं, वो 12 लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगता है तो उस समय 12 लोग भाग लेते हैं। उसके बाद ये और एक क्वेश्चन आता है कि विधायक, जैसे विधानसभा, जो आपके विधायक गण है विधानसभा में बैठते हैं, हर राज्य में विधायक होते हैं, विधानसभा बैठते हैं, तो विधायक लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक गण वोटिंग करते हैं, तो क्या वो महाभियोग में शामिल होते हैं? तो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दोनों को समझने की जरूरत है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग ले लेते हैं, उसी प्रकार विपरीत हो जाता है कि विधायक लोग चुनाव में भाग लेते हैं तो महाभियोग में नहीं। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सभी तक मैं सही और उचित विश्लेषण में इस
क्वेश्चन के माध्यम से मैं पहुंचाया हूं। बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। इतना सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।